नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ा मुद्दा और बड़ी खबर बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल में फिर लड़कों का नंबर आईटीआई के द्वारा नहीं चढ़ाया गया है, जिसमें हजारों लड़के आईटीआई के फेल हो जाएंगे। ये जब 10 तारीख तक रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिए। पिछली बार भी मैंने बताया था कि आप गलती मत करिए, अपने अटेंडेंस का सबूत रखे रहिए। मैं आपको सूत्रों के हवाले से ये बता रहा हूं कि कई स्टेट के आईटीआई को बार बार बोलने पर भी स्टूडेंट को या तो फेल किया गया है या एब्सेंट किया गया है या उनके नंबर नहीं चढ़ाए हैं। हालांकि मैं इसमें बता दूं कि आईटीआई वाले मनमाना ढंग से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और स्टूडेंट से वसूली भी कर रहे हैं। हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, 3 महीने से मैं शो नहीं बना रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद जब मैं आया और व्हाट्सएप और मेल खोला तो हमारे पास हजारों छात्रों के ऐसे मैसेज आए हुए थे कि जो कह रहे थे कि सर हम से 2000-3000 रुपये मांगा गया, हमने जब नहीं दिया तो लगता है कि वो हमको फेल कर दिए हैं। अटेंडेंस वाली सीट को भी उन्होंने बताया कि गलत किया गया है, उसमें जो है तो गलत एक एंट्री करवाई गई है जबकि ओरिजिनल नहीं करवाई गई है। हमको लगता है कि हम लोग जो है तो फेल हो जाएंगे। जब हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई तो सूत्रों के हवाले ये बताया गया मेरे को कि हाँ, इस बार भी सुधार नहीं हुआ है, जबकि पिछले बार भी यही बात हुई थी। और पिछले 3-4 साल से मैं डीजीटी को बोल रहा हूं कि इस पर जवाबदेही किसकी है। एग्जाम आप करवा रहे हो, भले आपका स्टेट देख रहा है, लेकिन आप कार्रवाई करिए। अगर ऐसे आईटीआई हैं तो उन आईटीआई की जांच होनी चाहिए और वहां देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी नहीं है, और उनको डी-एफिलिएशन में डालना चाहिए। लेकिन डीजीटी नहीं सुन रही है, इसलिए इस बार मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो एग्जाम सेक्शन के 2 लोग हैं, स्वाति सेठी और विदित सिंह, कान खोल करके सुन लीजिए कि आपकी शिकायत इन हजारों स्टूडेंट से पीएमओ मंत्री के साथ में होगी, पीजी पोर्टल पर शिकायत होगी आपके खिलाफ में। चूंकि समय रहते जो काम आपको करना चाहिए वो काम आप करते नहीं हैं। अगर मान के चलिए कि डेटा नहीं चढ़ाए हैं, तो जिस स्टेट का डेटा नहीं चढ़ाया गया है उस स्टेट का, उस आईटीआई का डेटा को आपको ओपन करना चाहिए और बताना चाहिए कि फला आईटीआई के प्रैक्टिकल के एग्जाम के डेटा नहीं चढ़ाए गए हैं। लेकिन आप लोगों को सुनाई देता कहां है? आपको लगता है कि हम डीजीटी हैं, बहुत बड़े उस पर बैठ गए हैं, सरकारी नौकरी मिल गई है तो आप सरकार के दामाद हो गए हैं, ठीक है ना। आप जस्ट सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के नौकर हैं, आप हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं, तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस आप देंगे। हर एक स्टूडेंट की आप बात सुनेंगे। अगर आप बात नहीं सुनते हैं तो ये कर्मचारी आचरण अधिनियम का आप जो है तो वायलेंस करते हैं, सीधे सीधे बोल रहा हूं। और इसके ऊपर कोर्ट केस भी होना चाहिए और भारी जुर्माना होना चाहिए। इस पे जिम्मेदार, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं मंत्री से पीएमओ को लेटर लिख करके ये चीज भेजूंगा और बताऊंगा कि इन अधिकारियों को जो कई सालों से बैठे हैं, जबकि ये हर साल से ये चला आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को इस साल क्यों नहीं कर रहे हैं। स्वाति सेठी और विदित सिंह 2 अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये मैं बता दे रहा हूं कि इन 2 अधिकारियों का बिल्कुल इनको जेल में होना चाहिए, चूंकि बच्चों के भविष्य इन लोगों के कारण बदनाम हो रही। चूंकि अरे भैया, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो स्टेट को आपको लिखित में देना होगा ना। आप दीजिए, उस आईटीआई की जांच करिए जो लड़कों का डेटा नहीं चढ़ा रहे हैं, नंबर नहीं चढ़ा रहे हैं और लड़के जो है तो जबरदस्ती फेल हो रहे हैं, है ना। जब आ जाएगा 10 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा तो फिर देखिएगा, आप कमाल देखिएगा। अभी भी बोल रहा हूं कि आपके पास टाइम है। जिस आईटीआई का डेटा नहीं चढ़ाया गया है उस आईटीआई को डेटा उस स्टेट को दीजिए। पब्लिक पे आप अपने वेबसाइट पे डालिए कि इन आईटीआई का नंबर नहीं चढ़ाया गया है।
और अगर नहीं तो इसके जवाबदार आप हो गए डीजीटी के एग्जामिनेशन के डायरेक्टर और विदित सिंह। ये आप लिख के ले लीजिए कि लड़कों को कोर्ट तक ले जाने का काम करेगा ये ITI टॉक शो। आप लोगों से डरने वाला नहीं है, चाहे सरकार के उसमें कोई ऊपर कितना भी बड़ा बैठा है, अगर स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ होगा तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने ले करके इस्तीफा दिया है, आपका इस्तीफा नहीं होगा, आपकी नौकरी जाएगी। क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप जो है तो पैसा लेते हो, आपको सैलरी मिलती है, आप बपौती बना करके मत बैठिए। ये डीजीटी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये पब्लिक के लिए बनाया गया है। स्टूडेंट की आप सुनेंगे, ITI वालों का सुनेंगे। मैंने सुना है कि कई ITI वाले कहते हैं कि विदित सिंह को फोन लगाओ, मैसेज करो, तो वो जवाब नहीं देते हैं। तो सुन लो विदित सिंह, ये तुम्हारी जागीर नहीं है, तुम नौकरी करते हो, तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे और घर वाले तुमको सैलरी नहीं देते हैं। ये जनता के टैक्स का पैसा है जो आपको मिलता है और उसके बदले आप काम करते हो। बढ़िया नौकरी छोड़ करके चले जाओ, वरना नहीं तो ठीक है ना। ये लड़कों के उस पे जो है तो मैं आपको खेलने नहीं दूंगा किसी भी हालत में, और मैं खुलासा करके रहूंगा। और छात्रों को बोल रहा हूं कि आप देखते रहिए, ऐसा अगर लगता है तो उजागर करिएगा, ITI का भी नाम उजागर करिए, साथ में हम डीजीटी के अधिकारियों का भी करेंगे, स्टेट का भी करेंगे। और मेरे को जो सूत्रों से पता चला है कि हजारों लड़के जो हर साल से यही चीजें आ रही है कि वो थ्योरी में पास हो रहे हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं, और उनको फेल कर रहे हैं ITI वाले, नोडल वाले जो जा रहे हैं। कोई कुछ चीजें हो नहीं रही हैं, बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग पड़ी हैं, बहुत सारी ग्रीवेंसेस का एग्जाम का पेंडिंग पड़ा हुआ है, नाम का पड़ा हुआ है, उसको ये लोग जारी नहीं करते हैं। तो पारदर्शिता बनाना बहुत जरूरी है। किस ITI का ग्रीवेंसेस था, किस ITI का एग्जाम का था, किस ITI का क्या प्रॉब्लम थी एग्जाम में, उसको आप पब्लिक पे, जैसे आप डीएफिलिएशन में तो आप सबका नाम कर देते हो, ऐसे ही आप जो है तो ITI का वो करिए, वरना इसकी जवाबदारी आपके ऊपर होगी, है ना। अब तो अभी तक तो ITI वाले कोर्ट में जाते थे, अब स्टूडेंट कोर्ट में जाएगा और साथ में मैं जाऊंगा, ये आप याद रखिएगा। चाहे स्टेट के डायरेक्टर हो और चाहे डीजीटी के डायरेक्टर हो, और चाहे ITI के डायरेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट को चाहे प्राइवेट की, जो वसूली हो रही है प्रैक्टिकल के नाम पे 500 से लेकर के 5-5 हज़ार रुपए तक की गई है ना। लड़के थोड़ा डरते हैं, लेकिन मैं उनका नाम उजागर नहीं करना चाहता हूं। जब मैं उजागर करूंगा तो कोर्ट के सामने ले आऊंगा। अभी मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे ना तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, पौधे जरूर लगाइएगा। बाकी मर्जी आपकी, आपको जैसा लगे वैसा करिएगा साहब, लेकिन खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।